राम राम, जय जगन्नाथ सभी का इस चर्चा में स्वागत है। जीवन का मूल मंत्र क्या है, ये भाग है। तो सर्वप्रथम दीपक जी को अनुरोध करता हूँ कि गायत्री मंत्र अथवा किसी अनुवाद उपनिषद का अनुवाद का उच्चारण के साथ फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी, सभी को राम राम और परम पूजनीय श्री गुरुदेव के श्री चरणों में नमन बंदन करते हैं और आप सभी मित्रगणों का और सभी श्रोतागण का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम सभी मंत्र पाठ करके सत्र को आरंभ करेंगे। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। राम राम, जय धन्वंतरी। आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि गुरुदेव नियमित कक्षा ले रहे हैं और हम सभी को बता रहे हैं कि जीवन का मूल मंत्र क्या है। इनके कई पाठ हो चुके हैं, जिनमें तृतीय जो भाग है और जो चतुर्थ भाग है समाप्त, वो भी ये भाग थोड़ा सा छूट गया है, उससे दोबारा से गुरुदेव कर रहे हैं, उसको बताएंगे। जिसमें कि पंचम और षष्ठ भाग वो हो चुका है, वो आप सभी को यूट्यूब जो चैनल है गुरुदेव का वैद्य सत्यवान नायक, वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ पे सुन सकते हैं। और ये तृतीय और चतुर्थ भाग अभी गुरुदेव करेंगे, इसमें बताएंगे। तो गुरुदेव का हम सभी मित्रगणों की ओर से बहुत बहुत हृदय से स्वागत करते हैं, नमन बंदन करते हैं। तो गुरुदेव से हम निवेदन करेंगे कि आज के विषय को आरंभ करिए और हम सभी को ज्ञानित करिए, और ज्ञानित करके आने वाले समय में आने वाली जो भावी वैद्यगण है, मित्रगण है, जो पीढ़ी है, वो भी सुने और समझे, और जो हमारा भारतवर्ष है एक सही दिशा में और एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। जी गुरुदेव, राम राम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का स्वागत है पुनः। सर्वप्रथम माता पिता के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, अपने से गुरुदेव जी को प्रणाम करते हुए, बागदेवी माता सरस्वती उनको स्मरण करते हुए चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। जीवन का मूल मंत्र क्या है, ये तो इसके टाइटल से, नाम से ही सभी को पता चलता होगा, समझ में आता होगा कि वास्तव में क्या, किस विषय पर चर्चा होना है या हो सकती है। जिसको चाणक्य जो महामना उनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका जो विचार था केवल वर्तमान को ही नहीं, भविष्य को भी कैसे उज्जवल बनाया जा सकता था, या भविष्य के भावी पीढ़ी, भविष्य की पीढ़ी भी कैसे मतलब वो उन्नति कर सकते हैं, प्रगति कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के शास्त्रों से संग्रह करते हुए उन्होंने चाणक्य नीति संग्रह करके एक ग्रंथ की रचना की। फिर उन्होंने देखा कि वो तो नीति दर्पण मतलब नीति संग्रह कर दिया, परंतु लोगों को धर्म अर्थ काम मोक्ष जो पुरुषार्थ चतुष्टय है, इन चतुष्टय को बिना समझे, उनके बिना रहस्य जाने कोई जीवन में कुछ कर नहीं सकता। इसीलिए उन्होंने अर्थ के आधार पर अर्थशास्त्र की रचना की, जिसका उन्होंने कौटिल्य के नाम से उन्होंने इसका नाम रखा। कौटिल्य का अर्थ है, जैसे कि कुछ लोगों का कहना है कि वो कुटिलता से परिपूर्ण थे, इसलिए उनका नाम कौटिल्य पड़ा। कोई कहते हैं कि इतिहासकार कि वो कौटिल्य गोत्र से थे, इसलिए उनका नाम कौटिल्य पड़ा। परंतु कौटिल्य नाम से भारत में कहीं पर भी कोई गोत्र नहीं है, इसलिए ये केवल इतिहासकार अपने मन से मनगढ़ंत कहानियां बता करके लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। ना वो कुटिलता से परिपूर्ण थे। यदि वो कुटिलता से परिपूर्ण होते तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो सम्राट नहीं बन सकते थे। और केवल चंद्रगुप्त मौर्य को ही सम्राट बनाया ऐसा नहीं है, भारत को सोने की चिड़िया की तरह उन्होंने सजा दिया था। जिसको कहते हैं कि सोने की चिड़िया भारत है, वो उन्हीं की अवदान है, उन्हीं का ही सजाया हुआ है। तो कौटिल्यता का अर्थ है केवल कूटनीति नहीं है, अर्थनीति को कूटनीति बोला जाता है। ये इसको हमेशा समझिएगा। जहां जहां अर्थ की व्यवस्था की बात आती है, उसकी जो जिसके आधार पर
वो टिका रहता है, उसका मुख्य जो है दो नीतियां होती है, एक है कूटनीति, दूसरा है दंड नीति। यदि उसमें दंड नहीं होगा और कूट नहीं होगा तो वो जो है अर्थ कभी भी स्थिर नहीं रह सकता। चाहे कोई व्यापारी हो, चाहे कोई दुकानदार हो, चाहे कोई संस्था हो, चाहे चाहे कोई संगठन हो, या कितने भी बड़ा फैक्ट्री या कंपनी क्यों ना हो, चाहे जैसे मतलब कोई भी छोटा सा दुकान ही क्यों ना हो, चाय का दुकान, फलों का दुकान, सैलून का, नाई का दुकान, कोई भी दुकान हो, कोई भी संस्था हो, उसमें आप दंड भी होना चाहिए साथ में और कूट भी होना चाहिए। दोनों को मिला जुला करके आप जब आगे चलते हैं, बढ़ते हैं, तो वही जो है अर्थ की प्राप्ति कराने वाला होता है। और इसी को लेकर के अर्थशास्त्र की चाणक्य जी ने रचना की, जिसको जाने बिना मनुष्य का जो जीवन है धनहीन के समान हो जाता है। आज के समय में लोग जो है बोलते हैं कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसे नहीं है, हाई पैसा, ये सब करते हैं। तो पैसा आने का रास्ता क्या है, वो मार्ग कैसा है? तो मार्ग जो खोदने का जो सूत्र है, कौशल है, वो सब के सब कौशल जो सूत्र है कौटिल्य अर्थशास्त्र में बहुत अच्छे से बताया है। और उन्होंने शुक्र नीति, जो कि दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य है, जिसे 9 ग्रहों में शुक्र को एक ग्रह के रूप में माना गया है, छठे ग्रह है वो, तो शुक्र नीति। और एक है गर्ग स्मृति और वशिष्ठ स्मृति, पराशर स्मृति आदि कुछ स्मृति ग्रंथों से भी उन्होंने संग्रह करके ये सब बातें उन्होंने लिखी है। ठीक है, और भी बहुत सारे ग्रंथ है, परंतु हम उस तरफ नहीं जाएंगे। जो मुख्य मुख्य है कौटिल्य अर्थशास्त्र का, हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो हम द्वितीय भाग में यहाँ तक आए थे कि विनय से मूलम वृद्धप सेवा, अर्थात विनय से मतलब विनय, विनय का अर्थ क्या है? जो जिसके भीतर अनुशासन हो, जो अनुशासन को मानता हो, पालन करता हो, उसे विनयी कहा जाता है, यानी कि वो नम्र है, ऐसा बोला जाता है। आगे झुक करके किसी को नमन कर देना, प्रणाम कर देना, किसी के पांव छू लेना, इसको विनम्र या नम्रता नहीं कहा जाता। जो अनुशासन का पालन करता हो वास्तव में वो विनयी है, उसको विनम्रता कहा जाता है। परंतु ये विनम्रता का जो जड़ है, इसका जो स्रोत है, वो कहाँ से आता है? जो वृद्धों की सेवा करते हैं उसको विनय का गुण प्राप्त होता है। क्योंकि इसी के लिए जो है महर्षि तार्किक जी ने बहुत अच्छे से बात कही है, और यही बात जो है भारद्वाज स्मृति में भी देखने को मिलता है। तो क्या कहते हैं कि नशा सभा यत्र नसंति वृद्धा, अर्थात वो सभा नहीं है जहां पर वृद्ध नहीं होते, जहां पर अनुभवी वृद्ध नहीं होते, उसको को सभा नहीं कहना चाहिए। नते वृद्धा ये नवदंती धर्मम, उनको भी वृद्ध नहीं कहना चाहिए जो धर्म की बातें नहीं कहते हो। धर्म अर्थात कर्तव्य परायणता का जो बोध न कराते हो कि तुम्हें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इस प्रकार करना चाहिए, इस प्रकार नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से जो आपको मार्गदर्शन कराते हैं, परामर्श देते हैं, वास्तव में उनकी आयु कम होने पर भी वो वृद्ध के समान है। ऐसा महाभारत में उद्योग पर्व में महात्मा विदुर जी धृतराष्ट्र को विदुर नीति में कहते हैं कि वृद्ध अनेकों 4 प्रकार के वृद्ध होते हैं करके। फिर कहते हैं न तो धर्मो यत्र न सत्यमस्ति, परंतु वो धर्म, वो कर्तव्य, वो धर्म कर्तव्य नहीं है जो सत्य के आधार पर स्थित न हो, जिसमें सत्यता न हो। फिर कहते हैं न सत्यम यस्य छलनाभ्युपेतम, वो सत्य नहीं, यदि छल कपट यदि वो युक्त हो, जोड़ा हुआ हो, छल कपट से यदि जुड़ा है तो वो सत्य नहीं है, वो कपट है, वो छलना है। ये इस प्रकार से बोला गया है। तो वृद्ध जनों की सेवा करने से ही ये सब आपको प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम आयुर्वेद की बात करें या मनुस्मृति की भी बात करें, तो मनुस्मृति में भी लिखा है और आचार्य जी ने भी लिखा है सूत्रसार में। तो क्या कहा है? कहते हैं कि जो नित्य वृद्धोपसेविनम, जो प्रतिदिन जो है वृद्धों की सेवा करते हैं, तो चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम, जो प्रतिदिन वृद्धों की सेवा करते हैं उसका दिन प्रतिदिन 4 चीजें बढ़ती जाती है। पहले आयु बढ़ती है, अर्थात आयु बढ़ती है तो वो निरोग रहेगा उसके, क्योंकि रोग ही तो आयु का हानि करता है, आयु को घटाता है, तो वो निरोग रहेगा, तभी तो उसकी आयु बढ़ेगी। आयुर्विद्या, उसको विद्या की प्राप्ति हो जाती है। फिर यश, उसकी यश कीर्ति प्रतिष्ठा फैलती है। बलम, उसके मन का बल, उसका शरीर का बल बढ़ता जाता है। इसीलिए नित्य वृद्धों की सेवा करनी चाहिए। वृद्धों की सेवा करने का अर्थ ये नहीं कि आप जाकर के उसके पैरों दबाओ, कि उसको ला करके पैरों में तेल मालिश करो, ये नहीं है। वृद्धों की सेवा करने का अर्थ है
कि उनकी कभी अवज्ञा नहीं करना, उनकी अनुज्ञा नहीं करना, उनको लांघना नहीं, ये उनकी वास्तव में सेवा होती है। तो उसके बाद में कहते हैं कि वृद्ध सेवया ज्ञानम, जितने सारे ज्ञान, जितने सारे रहस्य, जितने सारे अनुभव युक्त जो बातें, जो घटनाएं, वो सबके सब जो है वृद्धों से ही प्राप्त होगी। अर्थात आपके बुजुर्गों से, आपसे जो आयु में बड़े हो, जो आपके ज्ञान से बड़े हो, जो अनुभवों में बड़े हो, अधिक हो, उनसे ही तो आपको सारा का सारा रहस्य सुनने को, समझने को मिलेगा, और किसी से तो नहीं मिलेगा। तो इसीलिए उनके पास हमें जब भी आपको समय मिले उनके साथ समय बिताना चाहिए। उनके पास 2 घड़ी 2 पल बैठ जाओ, वास्तव में वही सत्संग है। सत्संग के लिए किसी कथाकार के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद में कहते हैं कि ज्ञानेन आत्मानं संपादयत, ज्ञान से ही आत्मा का संपादन होता है। इसको ये वृद्ध सेवया ज्ञानम, यहाँ तक जो है हमारा द्वितीय भाग जो है पूरा हो गया था। अभी हम तृतीय भाग, चतुर्थ भाग इसलिए दोबारा कर रहे हैं क्योंकि ये जो है वहां से अदृश्य कर दिया गया था। ये किसी या तो विधर्मी के द्वारा या किसी कारणवश जो है वो अदृश्य हो गया है ध्वनि लेखन, इसलिए हम उसे दोबारा पुनः जो है उसको रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जिससे कि ये लोगों को काम आए आगे चल करके। तो ज्ञानेन आत्मानं संपादयत, जो वृद्धों की सेवा करने पर हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी, जो अनुभव हमें प्राप्त होगा, उसी से हमारा जो है विवेक जागृत होगा, और विवेक जागृत होगा तो हमारा मन की शक्ति अपने आप बढ़ेगा, उसको बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। जिसको यदि हम इसको कौटिल्य अर्थशास्त्र के आधार पर देखें, राजनीति के आधार पर देखें, तो राज धर्म के आधार भी, या अर्थनीति के आधार भी, या तो समाज व्यवस्था के आधार पर भी, या तो अपने व्यक्तिगत आचरण पर भी आप देख सकते हैं, या तो शत्रु मित्र आदि जो नीतियां हैं उनके ऊपर भी आप देख सकते हैं। क्योंकि आप यदि इसका पहले देखेंगे तो उनका कौटिल्य अर्थशास्त्र का पहला सूत्र क्या है? सुखस्य मूलम धर्मम। सभी जो है सुख की ही प्राप्ति करते हैं, सुख की कामना करते हैं कि मुझे सुख मिले, चाहे कोई भोजन करता हो, कोई शयन करता हो, कोई किसी को दान देता हो, कोई किसी के साथ समय बिताता हो। आप लोग भी यहाँ पे आए हैं तो आप लोग को कुछ ना कुछ सुख मिलेगा, तभी आप यहाँ पे ठहरेंगे, नहीं तो जैसे ही आएंगे वैसे ही चले जाएंगे। जहां पर व्यक्ति को सुख नहीं मिलता, चाहे मन को सुख नहीं मिलता, कान को सुख नहीं मिलता, आंखों को सुख नहीं मिलता, कभी कभी आपने देखा है कि कोई कोई जो मतलब व्यक्तियां होते हैं उनकी आंखों को सुख मिलता है, इसलिए वो देखते रहते हैं, भले उनको कुछ सीखने को ना मिले। कोई कोई जो है वहां पे आराम से बैठे रहते हैं क्योंकि उनको कानों को सुख मिलता है। जो हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 प्रकार के ज्ञानेंद्रिय कौन कौन है? आंख है, कान है, नाक है, जीवा है और त्वचा है। तो इन 5 के इंद्रियों को जहां जहां से सुख मिलता है वहां वहां व्यक्ति ठहरता है। यदि आपको देखने को सुख मिलता है तो आप अवश्य ठहरेंगे वहां पे, यदि कानों को सुख मिलता है तो भी वहां पे ठहरेंगे। यदि आप कह रहे हो अच्छी बातें और कोई आपका सुन रहा है, या तो किसी से बात करने की आपको बहुत अच्छी इच्छा होती है और आप उनसे बात करते हो, उनको अच्छा लगता है, आपको बात करने में अच्छा लगता है, तो भी जो है आप वहां पे ठहरेंगे। ठीक उसी तरह आपको यदि कुछ खाने पीने को मिलता है, कुछ रस आस्वादन करने को, जैसे खट्टा है, मीठा है, आपके मन पसंद अनुसार कुछ मिलता है, तभी आप वहां पे ठहरेंगे। या तो फिर आपको जो कुछ कोई स्पर्श करता है, किसी का स्पर्श आपको अच्छा लगता है, या आपका स्पर्श किसी को अच्छा लगता है, तो वहां पे ठहराव हो सकता है। तो सुख की ही कामना के लिए जो है सभी काम करते हैं, मतलब सभी ठहरते हैं, परंतु वो सभी के जो है अर्थ के बिना नहीं हो सकता। अर्थात सुख, अर्थ के बिना सुख संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि सुख अर्थ के बिना आप धर्म का पालन नहीं कर सकते, और बिना धर्म के कभी किसी को सुख नहीं मिलता। ये मुख्य रूप से पहले हम प्रथम भाग में चर्चा कर सकते हैं, कर चुके हैं। तो अभी हम देखते हैं कि ज्ञानेन आत्मानं संपादयत का अर्थ क्या है। ज्ञान से जो है आत्मा की विकास होता है। तो कैसा होता है? क्योंकि ज्ञान के बिना विवेक कभी जागृत नहीं होता, बिना विवेक, जागृत विवेक के आत्मा का कल्याण कभी नहीं होता, और जिसका आत्मा विकास नहीं हुआ, आत्मा का कल्याण नहीं हुआ, उसको कभी भी जो है सफलता नहीं मिलती। आप कितना भी प्रयास करें नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ज्ञान के बिना आपका विवेक जागृत नहीं होगा, तो फिर आप जो है अनुभव नहीं प्राप्त कर सकते। फिर वो आपके मन में विभिन्न प्रकार के कुतर्क उत्पन्न होने लगेगा। तो कुतर्क से सत्य का बोध कभी नहीं होता। तो जहां सत्य का बोध नहीं होता वहां पे आत्मा का विकास नहीं होता, और इसीलिए सफलता नहीं मिलता। इसीलिए कहा जाता है कि ज्ञानेनम आत्मानं संपादयत। और यदि हम आयुर्वेद के दृष्टिकोण से यदि हम समझने का प्रयास करते हैं तो ज्ञानेन आत्मानं संपादयत, तो इसका तरक संहिता में क्या बोलते हैं तरक जी?
तो सूत्र स्थान के आधार पर हम यदि त्वरक जी के सिद्धांत के आधार पर देखेंगे तो कहते हैं कि ज्ञानेन आत्मानं संपादयेत, अर्थात जैसे मान लीजिए कि आप कोई वैद्य है, तो आपके पास कोई रोगी आया, ठीक है, तो रोगी आया तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जानेंगे उसको, वो व्यक्ति क्या है, कैसा है, उसका रोग क्या है, क्या उसको बिना जाने कोई औषधि दे सकते हैं क्या? हाँ या ना में जवाब दीजिए। मेरी आवाज तो आ रही है क्या आप लोगों को? नहीं दे सकते गुरुदेव। नहीं दे सकते। ठीक उसी प्रकार जब ये हम इसको चरक संहिता के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है, तो जिस प्रकार हम रोगी को बिना समझे, रोग को बिना समझे, बिना जाने, बिना समझे हम औषधि नहीं दे सकते, ठीक उसी प्रकार कोई भी ज्ञान के बिना आत्मा का कल्याण नहीं होता। आत्मा का कल्याण अर्थात यहाँ पे आत्मबुद्धि अर्थात दोष, धातु, मल, यह जो शरीर इंद्रिय के साथ में रहता है, जीवन आत्मा के साथ में रहता है, तभी उसको जीवित कहा जाता है। चरक संहिता का सूत्र स्थान ये सूत्र है, ठीक है। तो आत्मा संपादित अर्थात उसके दोष कैसा है, कौन सा दोष है, कौन सा धातु बिगड़ा हुआ है, कौन सा मतलब मल बिगड़ा हुआ है, विकृत अवस्था में है, जब तक आप इसको नहीं जानेंगे, ये ज्ञान आपको नहीं होगा, तब तक जो है आप वहां पे आत्मा आप कुछ संपादन नहीं कर सकते, अर्थात कोई औषधि निर्णय नहीं ले सकते, रोगों का निदान नहीं कर सकते, तो उसको ठीक आप कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यदि हम इसको समाज में व्यवस्था के आधार पर देखते हैं, समाज व्यवस्था के आधार पर, व्यवहारिकता के आधार पर देखते हैं कि एक व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति, वो कोई वैद्य नहीं है, क्योंकि आप लोग बोलेंगे कि आप वैद्य हो तो आप वैद्य के आधार पर बता रहे हो, मैं तो सामान्य व्यक्ति हूँ, मैं किसी फैक्ट्री में काम करता हूँ, या दिहाड़ी मजदूर हूँ, या तो मैं नाई हूँ, नाई का दुकान में काम करता हूँ, या तो मैं चाय वाला हूँ, फल दुकान का मेरा, या कपड़े के दुकान में मैं काम करता हूँ, किसी दुकान में काम करता हूँ, या मेरे गैराज के दुकान में काम करता हूँ, जैसे सामान्य व्यक्ति है, ठीक है। तो वो सामान्य व्यक्ति ही क्यों ना हो, वो जिस काम पर है, जिस स्थान पर है, जिस स्थिति पर है, यदि उसको ज्ञान नहीं होगा, उसको यदि उसको भान नहीं होगा, तो वो कैसे उसको संपादन कर सकेगा? मान लीजिए कि कोई कपड़े की दुकान पर है, ठीक है, और वो आया, कोई ग्राहक आया, उसको क्या अच्छे से कपड़ा दिखा सकेगा? यदि वो मांगेगा कि मुझे ये वाला कोई कपड़ा दिखाओ, ये मॉडल का दिखाओ, तो उसको मालूम नहीं होगा, उसको ज्ञान नहीं होगा कि ये कपड़ा कहाँ है, कैसा है, ग्राहक को कैसे दिखाना है, कैसे बताना है। यदि उसको सामान्य से ज्ञान नहीं होगा तो क्या दिखा सकता है? क्या उसको संतुष्ट कर सकता है? क्या वो अपना कल्याण कर सकता है? यदि देखेगा दुकानदार, उसका मालिक देखेगा, अरे इसको मतलब व्यवहार से मेरे ग्राहक जो एक भी कपड़ा नहीं ले जाते हैं, तो इसका पगार तो मतलब नहीं निकल पाएगा, तो मैं इसको क्यों रखूं? वो तो निकाल देगा, है या ना? चाहे वो आप किसी भी बात को आप लीजिए उसको, चाहे वो व्यापार के आधार पर लीजिए, सामाजिक व्यवस्था के आधार पर लीजिए, किसी भी आप विभाग में लीजिए, किसी भी क्षेत्र में ज्ञान होना परमावश्यक है। आप जिस क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में ज्ञान होना परमावश्यक है। यदि उस क्षेत्र का ज्ञान आपको नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपका कल्याण कभी नहीं हो सकता। जैसे वैद्य को रोग का, दोष का, धातु का, मल का, औषधि का ज्ञान होना परमावश्यक है। केवल औषधि का ज्ञान होने से कुछ नहीं हो सकता, केवल कुछ नुस्खा जान लेने से कुछ नहीं होता, ठीक है, वो सब अर्ध ज्ञान है, अर्धज्ञ ज्ञान है, ऐसा बोला जाता है। तो ठीक उसी तरह यदि अर्थशास्त्र के आधार पर हम देखते हैं, देश के आधार पर, ठीक है, नेताओं के विषय में, राजनेता मंत्रियों के विषय में, ठीक है, इसको यदि हम समझना चाहें तो जिस नेता को, जिस मंत्री को, या शासक दल जो भी हो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, या कोई भी मतलब आ जाए, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। तो उसको जब अर्थ का कोई ज्ञान नहीं है, बिना अर्थ का देश चलाना क्या संभव है? तो संभव नहीं है। तो उसको अर्थ समझना होगा, अर्थ का नीति क्या है वो समझना होगा, देश क्या है, राष्ट्र क्या है, उस विषय में जानना होगा। तो उस विषय में किसी को जानकारी होता ही नहीं है, चाहे वो कोई भी नेता हो, कोई भी मंत्री हो, तो उन विषय में उनका कोई महत्व नहीं रहता, कोई मतलब क्या बोलते हैं, रुचि ही नहीं होता, उनके जानने का ही कोई इच्छा ही नहीं होता, तो फिर कैसे करेंगे? और चाहे कोई भी पद पर क्यों ना हो, उसका सबसे पहले आत्मानम संपादित अर्थात आत्मा को समझने से पहले आप अपने मन को स्थिर रखना पड़ेगा, मन का शोधन करना पड़ेगा, तभी जो है बुद्धि का प्रकाश होगा, बुद्धि का बत्ती जलेगा, बुद्धि का दीपक जलेगा, तब जाकर के बुद्धि का प्रकाश होगा, तो अपने अहंकार को वो नियंत्रण कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। मतलब सबसे पहले आत्मा को संपादन करने के लिए मन का शोधन करना, मन का शुद्धि होना आवश्यक है। मन का शुद्धि होने से बुद्धि का प्रकाश होता है, बुद्धि का जागृत होता है,
और बुद्धि के प्रकाश से अहंकार नियंत्रण में आता है, और अहंकार का नियंत्रण हो जाए तो इसी को आत्मबोध कहा जाता है। आप जब दर्शन ग्रंथ में, पतंजलि योग दर्शन में, या किसी आप श्रीमद् भगवद गीता में, या तो क्या बोलते हैं उसको, घेरन संहिता में, है ना, या हठ योग प्रदीपिका आदि ग्रंथों में देखते हैं तो वहां पर आत्मबोध के विषय में बहुत सारी बातें हैं, या बहुत सारे ऐसे उपनिषद है, जैसे मांडुक्य उपनिषद, कोश उपनिषद, मुंडक उपनिषद, है ना। तो और भी बहुत सारे उपनिषद है, ईशावास्य उपनिषद भी है, और अभी याद नहीं आ रहा है, जो जो याद आएगा तो मैं बोलूंगा। तो ऐसे सभी उपनिषदों में बताया गया है कि आत्मबोधक विषय में बहुत सारे रहस्य बताया है। और आप इसमें देखेंगे शंकराचार्य जी के रखे हुए क्या नाम है उसका, उनका एक ग्रंथ है शंकराचार्य जी का, हमने पढ़ा हुआ था, अभी याद नहीं आ रहा है उनका नाम उस ग्रंथ का। तो उसमें भी आप देखेंगे शंकराचार्य जी का, उसको गूगल करेंगे तो पता चलेगा। आत्मबोध के विषय में बहुत सारे सूत्र उन्होंने दिया है, आदि शंकराचार्य जी ने, ठीक है। और उन्होंने भी यही बात कहा है कि बिना विवेक पूर्ण ज्ञान कभी भी जो है आत्मा का कल्याण नहीं होता है, ठीक है। इसको यदि हम और अच्छे से समझने का प्रयास करें तो विभिन्न प्रकार के ग्रंथ, जैसे हम वेद से समझने का प्रयास करेंगे तो ऋग्वेद में भी यही बात कहा है कि बिना आत्मा के कल्याण बिना विद्या के नहीं हो सकता, और वो विद्या भी आपको कभी प्राप्त नहीं हो सकती जो आपको ज्ञान से युक्त न कराता हो, ठीक है। तो बिना ज्ञान के विद्या और बिना विद्या के जीवन जो है कभी भी अमृतम नहीं होता। ज्ञान से ही आत्मा की उन्नति होती है। और मुंडक उपनिषद में भी आप देखेंगे प्रथम अनुवाक में तो यही बात कहा है कि नायम आत्मा प्रवचन न लभ्यम, केवल प्रवचन सुन लेने से आत्मा का कल्याण नहीं होता, वहां पे आत्मा का कल्याण के लिए ज्ञान की प्राप्ति, और वो भी अनुभूति ज्ञान की जो है प्राप्ति करना आवश्यक है। और भगवद गीता भी, श्रीमद भगवद गीता में भी देखेंगे तो 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने जी ने कहा है कि मैं जो है ज्ञान और विज्ञान से जब दोनों से मतलब जुड़ जाता है तो जो है वो व्यक्ति पूर्णता हो जाता है। विज्ञान का अर्थ यहाँ पर रहस्य है, ठीक है। अनुभूत ज्ञान के साथ में जब आप रहस्य को समझ लेते हैं तो आप पूर्णता को प्राप्त करते हैं। तो जो पूर्णता को प्राप्त करते हैं अर्थात सफलता को प्राप्त करते हैं, ये अर्थ है, ऐसा समझना चाहिए। यदि हम वेदांत दर्शन को यदि हम समझते हैं तो वेदांत दर्शन में क्या कहा है, तो वेदांत दर्शन में कहा है कि हर व्यक्ति जब वो सफलता को प्राप्त करना चाहे तो उसके लिए केवल एक ही मार्ग है, एक ही उपाय है, और वो है अथात तो ब्रह्म जिज्ञासा। अर्थात ब्रह्म क्या है, ब्रह्म के विषय में जानने के लिए वो जिज्ञासु उसके भीतर वो होना चाहिए। जिज्ञासु यदि नहीं होगा तो फिर वो ब्रह्म को नहीं समझ सकता, नहीं जान सकता, और यदि उसने ब्रह्म को नहीं जाना, नहीं समझा तो फिर वो कभी भी सफल नहीं हो सकता, वो कभी सिद्धि उससे प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक उसी तरह योग दर्शन में भी पतंजलि महर्षि ने क्या कहा है कि उचित ज्ञान से ही उसके चित्त का शुद्धि होता है, और चित्त का शुद्धि होता है तभी जाकर उसका आत्मा का कल्याण होता है, ठीक है। इसी तरह और भी मतलब हम जैसे देखेंगे ज्योतिष शास्त्र में भी इसी बात को बोला गया है कि ज्ञान के बिना आपका आत्मा का कल्याण होना असंभव है, ऐसा बोला गया है ज्योतिष शास्त्र में। और आयुर्वेद के यदि हम देखें सूत्र स्थान में, चरक संहिता के और सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान में भी देखें तो उसमें भी कहा है कि वैद्य को शास्त्रज्ञ होना चाहिए और अनुभव युक्त ज्ञान से वो युक्त होना चाहिए, तभी जाकर के वो सफल वैद्य बन सकता है। और यदि हम कल्प सूत्र देखें जो कर्मकांड है, कल्प सूत्र भी देखेंगे तो उसमें कहते हैं कि अज्ञान से ही कर्म का निष्फल हो जाता है। यदि आप कोई कर्म कर रहे हैं और उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है तो उसका पीछे केवल एक ही कारण है और वो है आपकी अज्ञानता। तो आप ये न सोचो, जैसे मुझे मेरे गुरुजी ने एक बार कहा था, यदि तुम किसी रोगी की चिकित्सा कर रहे हो, यदि वो रोगी ठीक नहीं हो रहा है तो कभी ये ना समझना कि उस रोगी की चिकित्सा आयुर्वेद में वर्णन नहीं है। आयुर्वेद में कोई दुर्बलता है, दुर्बलता तुम्हारे भीतर है, और अपने दुर्बलता को तुम स्वयं खोजो और उसके जो है आयुर्वेद के शास्त्रों से अपने दुर्बलता को दूर करो, तब जो है तब जा करके उस रोगी की चिकित्सा में तुम्हें सिद्धि मिलेगी। और सिद्धि स्थान आयुर्वेद का जो चरक संहिता के आधार पर देखेंगे तो सिद्धि स्थान सबसे 8वें भाग में है, सबसे अंत में, पहले नहीं बताया गया। पहले सूत्र स्थान, निदान स्थान, शरीर स्थान, इंद्रिय स्थान, फिर चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान, तब जाकर के सिद्धि स्थान बताया गया है। और सिद्धि स्थान में ही पंचकर्म के सारे रहस्य वहां पे उजागर किया है। और सबसे पहले बोल दिया सूत्र स्थान में कि पंचकर्माणि समस्तानि, ये तो आयुर्वेद का चर्चा हो जाएगा उसके भीतर जाएंगे तो, ठीक है। तो मुख्य रूप से यदि हम मोटा मोटा समझने जाए
तो बोला गया कि ज्ञान में ही आत्मा का कल्याण होता है, इसीलिए ज्ञान का अर्जन परम आवश्यक है। बिना ज्ञान का आज तक किसी का कल्याण नहीं हुआ। इसका जो हम इसका रहस्य या फिर इसका निष्कर्ष समझना चाहे तो यही होगा। फिर आगे कहते हैं कि संपादितात्मा जितात्मा भवति, अर्थात संपादितात्मा जो ज्ञान संपन्न व्यक्ति है वही आत्मा के ऊपर विजय प्राप्त करता है। ठीक है, ये तो एकदम सीधा शब्दों से सीधा सीधा इसका अर्थ हो गया, परंतु इसका रहस्य समझने का प्रयास करते हैं। आत्मा का यदि हम अर्थ करें तो शरीर मन बुद्धि युक्त जो संस्कारित है, जो विकसित है, जो सिद्ध शुद्ध है विशुद्ध है, उसी को आत्मा कहा जाता है। आत्मा का अर्थात ये पूरा का पूरा अर्थ उसमें आता है। ये अर्थशास्त्र के आधार पर, आयुर्वेद के आधार पर या दर्शन शास्त्र या योग शास्त्र के आधार पर या तो हम तत्व शास्त्र के आधार पर ज्ञान के आधार पर देखें तो आत्मा केवल एक ही जो परमात्मा का अंश है। परंतु यदि हम कौटिल्य अर्थशास्त्र के आधार पर सूत्र नीति के आधार पर देखते हैं तो आत्मा का अर्थ उन्होंने शरीर मन बुद्धि और ये तीनों संस्कारित हो, तीनों विकसित हो, तीनों शुद्ध हो, तब जाकर के वो संपादित आत्मा है ऐसा कहा जाता है। अर्थात शरीर संस्कारित हो, मन विकसित हो और बुद्धि शुद्ध हो। ठीक है, तो इसके लिए इसका रहस्य क्या क्या समझते हैं। यदि हम देखते हैं कठोपनिषद में, कठोपनिषद का प्रथम अनुवाक में क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि आत्मानम रथिनम विद्धि, ये बोला गया, ये सूत्र आपको वहां पे मिलेगा कठोपनिषद में। आत्मानम रथिनम विद्धि अर्थात ये जो शरीर है ये रथ है, ये आपको श्रीमद भगवत गीता में भी आपको देखने को मिलेगा। पर भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा है ये शरीर रथ है, आत्मा यहाँ का रथी है, इंद्रिय जो है इसके ये घोड़े है। इस प्रकार से वहां पे भगवान श्री कृष्ण जी ने भी अर्जुन को इसका उपमा देते हुए समझाते हुए ये बताया है अर्जुन को। तो इसी बात को कठोपनिषद में भी मतलब कहा है कि आत्मानम रथिनम बुद्धि, अर्थात जो शरीर है ये रथ है, इंद्रिया जो है वो घोड़े है, मन जो है वो लगाम है, बुद्धि जो है यहाँ पर सारथी है। और इसका इस प्रकार से जो है बोला गया है। मर्म इसका यदि हम सार भाग इसका निष्कर्ष निकाले कठोपनिषद का, ये बुद्धि यदि आत्मा मतलब संपादित नहीं होगी तो आत्मा का कल्याण कभी भी नहीं होगा। और ये तभी संभव होगा जब हमारा मन शुद्ध होगा और बुद्धि शुद्ध होगा। ठीक है, और जिसके कारण जो है हम जितात्मा अर्थात हम सभी के ऊपर जीत सकते हैं, ये इसका अर्थ होगा। यदि हम योग दर्शन के आधार पर देखते हैं तो पतंजलि महर्षि क्या बोलते हैं प्रथम ये वर्ग में, तो कहते हैं प्रथम प्रकरण में योग चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात यदि अपने आत्मा का संपादन करना है तो चित्त का शुद्ध चित्त वृत्ति जो है आपको निरोध करना चाहिए, तभी जाकर के आप वृत्ति नियंत्रण से जितात्मा होंगे। अर्थात अपने मन के ऊपर सबसे पहले विजय प्राप्त करना है। यदि आप अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त नहीं किए तो आप सारे संसार को क्या विजय प्राप्त करोगे। इस विषय में यदि वाल्मीकि रामायण में एक बहुत अच्छे उदाहरण मिलता है, और वाल्मीकि रामायण में, विष्णु पुराण में, महाभारत में भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखने को मिलता है। तो रावण के दुंदुभी राक्षस के विषय में बहुत अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है सुनने को, कि दुंदुभी राक्षस जब वरदान उसे प्राप्त हुआ कि उसे जो है कोई नहीं मार सकता, तो वो सबसे पहले गया विभिन्न मतलब जो है रावण के साथ में युद्ध करने के लिए। तो नहीं, मैंने गलत कहा, सबसे पहले गया हिमालय पर्वत के पास कि आ जाओ मेरे से युद्ध करो, मुझे तुमसे युद्ध करना है। तो हिमालय पर्वत बोला मैं तो शेर हूँ, मैं तो पर्वतराज हूँ, बुढ़ा हो गया हूँ, तुम्हें मुझसे युद्ध करेंगे ना तो इससे तुम्हारे ही अपमान होगा, तुम्हारे यश को कलंक लगेगा, तुम्हारी प्रतिष्ठा के दामन में आग लगेगी, इसीलिए तुम मुझसे युद्ध करने का जो अभिलाषा है आशा है उसको त्याग दो। तो बोले ठीक है बताओ फिर मेरे बराबर का कौन है। तो फिर वो बोले कि तुम ऐसा करो, समुद्र के देवता वरुण के पास जाओ। तो वो पश्चिम दिशा की ओर गए, क्योंकि वरुण देवता पश्चिम दिशा में रहते हैं। तो पश्चिम देश में जाकर के दिशा में वरुण देवता से मिले समुद्राधिपति। वरुण देवता से बोले कि तुम आओ मेरे से युद्ध करो, तुम तो यहाँ पे गर्जना करते हो ना समुद्र के लहरों के आधार पर, आओ मैं तुम्हें गर्जन करके बोलता हूँ। तो बोलते कि ऐसा है, समान शोभते प्रीति, समान शोभते प्रज्ञा, समान शोभते युद्धम, समान शोभते स्नेहा। अर्थात हे दुंदुभिराज, हे राक्षसराज, जो प्रेम है वो समान, जो दोनों बराबर हो तो दोनों में प्रेम जो है बड़ा शोभायमान होता है। जब दोनों बराबर स्थिति में हो तब जाकर के दोनों बराबर बलवानों में युद्ध देखने को बड़ा अच्छा लगता है, सुंदर होता है। ठीक उसी प्रकार जब दोनों का विचार एक जैसा हो तो वहां पर जो है व्यापार या कोई भी कर्म, कोई भी संगठन, कोई भी क्रिया
वहाँ पे अच्छा लगता है और वहाँ पे उन्नति होती है। ठीक उसी प्रकार जब दोनों के इच्छा और दोनों की रुचि एक जैसा हो तो दोनों के भीतर जो स्नेह और आदर है वो बड़ा सुंदर शोभा संपन्न होता है। तो इसलिए हे ध्रुविराज, मैं तुमसे बहुत वृद्ध हूँ, इसलिए तुम्हारा और हमारा बराबर कैसे हो सकती है। इसलिए हे दानवराज, तुम किसी अपने बराबर बलवानों के साथ में लड़ो। तो बोले कि तो ठीक है, तुम ही बताओ कौन है बलवान। तो उन्होंने बोला कि तुम एक काम करो, किष्किंधा के तुम्हारे बराबर के है ना 4 व्यक्ति है। एक है जो सुतल लोक में है दानवराज बलि, तुम उनसे युद्ध कर सकते हो। एक है सोनामयी लंका के नगरी का राजा जो दानवराज है असुरराज रावण, उनके साथ तुम युद्ध कर सकते हो। तीसरा है माहिष्मतिपुर का जो जिसके हजारों हाथ है सहस्त्रबाहु कार्तवीर्य का पुत्र कार्तवीर्य अर्जुन, तुम उनसे युद्ध कर सकते हो। या तो किष्किंधा के नरेश वानरराज वाली, तुम उनसे युद्ध कर सकते हो। बोले ठीक है, मैं जो सबसे पहले आएगा मेरे सामने उसी से मैं युद्ध करूंगा। तो वहां से आते आते वो पहले किष्किंधा नरेश के पास में पहुंचे बाली के साथ में, और बाली को इंद्र देवता से पहले से वरदान है कि जो तुम्हारे सामने आएगा शत्रु बन करके उसका आधा बल जो है तुम्हारे पास अपने आप में खींचा कर लाएगा। ये इंद्र देवता ने उसको पहले से ये वरदान दे चुके थे। तो बाली के साथ में युद्ध करने के लिए गया तो दुंदुभी का आधा बल ऐसे ही क्षीण हो गया। तो उसके बाद में बाली ने दुंदुभी राक्षस का वध कर दिया, गुफा के भीतर मार करके घुस करके। ये आपको वाल्मीकि रामायण में अन्य अन्य ग्रंथों में भी ये सब देखने को मिलता है। तो वो उसका वध क्यों हुआ? उसके अहंकार के कारण, उसके अपने मन के ही ऊपर उसका नियंत्रण न होना। उसके जब अपने ही मन के ऊपर नियंत्रण नहीं होता है तो उसे उचित अनुचित समुचित असमुचित उसे ये विचार नहीं रहता। वो अलग दुनिया में अलग राज्य में वो खोया हो जाता है। उसको समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर वो किसी का अवज्ञा कर देता है, किसी का अनुज्ञा कर देता है, किसी का उल्लंघन कर देता है और कहीं पर वो स्वयं लंघित हो जाता है और अवहेलित होता है और कहीं पर अवहेलना भी कर जाता है। तो इसीलिए हम यदि चरक संहिता के आधार पर इसका अर्थ निकाले तो उसको कहते हैं कि आहार शुद्ध है सत्य शुद्ध हो। अर्थात सबसे पहले अपना आहार को शुद्धि करना चाहिए, क्योंकि आहार की शुद्धि से ही हमारा मन जो है शुद्ध होगा। मन शुद्ध होगा तो विचार शुद्ध होंगे, विचार शुद्ध होंगे तो इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण होगा, इंद्रियों के नियंत्रण पर होगा तो मन संयमित रहेगा, मन संयमित रहेगा तो विवेक जागृत होगा, विवेक से फिर बुद्धि और बुद्धि से जो है आत्मा का कल्याण होगा। एक दूसरे का साथ में कितना कड़ी 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 जुड़ा हुआ है। जैसे हम कोई चेन पहनते हैं तो एक कड़ी से कड़ी जुड़ा हुआ है तभी तो वो चेन बनता है, हम उसे धारण करते हैं हार बना करके। ठीक उसी तरह आहार से ही ये सब कुछ निश्चित रहता है। तो आहार के विषय में भी हमें समझना चाहिए। और कौटिल्य अर्थशास्त्र में आहार विहार सभी के विषय में बड़े मर्मात्मक ज्ञान विज्ञान सब रहस्य भरा पड़ा है। हम एक एक करके इसका मतलब जो है उसका निकालेंगे, उसका मतलब रहस्य को समझेंगे। फिर उसके बाद में आते हैं विवेक युक्त ज्ञान से स्वयं को संस्कारित करना, ये उसका रहस्य है। तो विवेक युक्त ज्ञान क्या है? विवेक जो है सत्य क्या है असत्य क्या है इसका बोध कराता है, इसी को सत्य बोध कहते हैं। ठीक है, जैसे हम शरीर मन इंद्रिय आत्मा ये सभी का जो है यदि हम कल्याण के लिए यदि हम इनको सभी का जो है ज्ञान को यदि हमने समझ लिया, ज्ञान को धारण किया, यदि ज्ञान को हम इसका रहस्य समझ गए तो इसी को बोला जाता है आत्मबोध होना। ठीक उसी तरह जो सत्य और असत्य को जान गया तो उसी को जो है इसी विवेक युक्त ज्ञान को सत्य बोध कहा जाता है। सभी शास्त्रों में, योग शास्त्र में, सभी शास्त्रों में सत्य बोध होने से आत्मा का संपादन होता है और आत्मा का संपादन होने से इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्ति होती है और इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्ति होने से मन जो है चित्त वृत्ति की ओर बढ़ता है। मन जब शुद्ध अवस्था में हो जाता है तो चित्त वृत्ति हो जाती है और चित्त वृत्ति के ऊपर भी यदि जब हम अविरोध कर देते हैं तो वहां पर बुद्धि जो है स्थिर हो जाता है और बुद्धि जब स्थिर हो जाता है उसी का नाम है प्रज्ञा। जब हम चरक संहिता के जब हम देखते हैं आयुर्वेद के आधार पर कि हमें रोग क्यों होता है तो चरक संहिता में एक ही बात को उन्होंने बोला है कि जितने प्रकार के रोग होते हैं व्याधि होते हैं उसका केवल एक ही प्रमुख कारण है, वो है प्रज्ञा अपराध। इसको मतलब उन्होंने बोला है। तो प्रज्ञा का वास्तविक अर्थ क्या है? प्रज्ञा का वास्तविक अर्थ है जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं होता वो प्रज्ञापराध उससे हो ही जाएगा। प्रज्ञापराध क्या है? जो नहीं करना है उसको करना और जो करना है वो नहीं करना, या जिस प्रकार करना है या जो जिस प्रकार नहीं करना है उस प्रकार नहीं करना और उसी प्रकार से करना, इसी को प्रज्ञापराध की श्रेणी में इसको लिया जाता है।
और जब वो प्रज्ञा आपका स्थिर हो जाए, स्थिर बुद्धि यानी कि प्रज्ञा आपका शुद्ध हो जाए, तब जाकर के आपका जीवन सिद्ध हो जाता है, यानी कि सफलता के शीर्ष पर पहुंच जाते हैं। अब आप सिद्धि सफलता मिलने पर भी मन में लेश मात्र भी, रत्ती भर भी अहंकार नहीं होता। ठीक है, इसका बहुत अच्छे से मतलब जो उदाहरण के साथ में अलंकार उपमा के साथ में यदि कोई उपनिषद है तो कठोपनिषद है। यदि किसी को पढ़ना है तो कठोपनिषद आराम से पढ़िए बैठ करके। मैंने कठोपनिषद जब पढ़ा बहुत सारा, तो कौटिल्य अर्थशास्त्र के बहुत सारे सूत्रों के साथ में बड़ा उसका बड़ा मेल खाता है। लेकिन इसमें ये एक बात यह है कि केवल पढ़ने से ज्ञान की प्राप्ति तो नहीं होती। जब आप उसकी चर्चा करते हैं या उसके सूत्र समझ जाते हैं या उसके सार भाग को समझ जाते हैं, तो आपके जीवन में एक विकास आ जाता है। एक जैसे कली के पास में जब भौरा जाकर के बैठता है, तब जाकर के वो फूल बन जाता है, फूल खिलता है, और उसी फूल से जो है फल का रूप ले लेता है। अर्थात नहीं तो फिर वो कली जो है फूल बनेगा, लेकिन जो नीचे मतलब मुरझा करके वो गिर जाएगा। यही बात है। ठीक है, तो संपादित आत्मा जितात्मा भवति, तो ज्ञान के द्वारा अपने इंद्रियों को दमन करने के लिए वो समर्थ हो जाता है। इससे जो है उसका कर्तव्य परायणता भी हो जाता है। इसलिए हम उसको बृहस्पति स्मृति के आधार पर देखें कि संपादित आत्मा जितात्मा भवति, इसको क्या कहा है बृहस्पति जी ने अपने बृहस्पति स्मृति में? तो बृहस्पति स्मृति में कहा है कि जो व्यक्ति, चाहे कोई शासक हो, कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई तपस्वी हो, कोई राजा हो, या तो कोई अधर्मी हो, कोई चोर हो, कोई डाकू हो, जो जिस पद पर है, जो जिस स्थिति पर है, अपनी पदवी पर, अपने स्थिति पर है, ठीक है, यदि वो उसे निष्ठता नहीं होगा, उसके वो सत्यता के आधार पर नहीं होगा, उसमें निष्ठापरता नहीं होगी, या उसे अपने कर्तव्य परायणता का बोध नहीं होगा, अर्थात अपना धर्म का पता नहीं होगा, तो वो जो है कभी भी उसे मतलब सफलता नहीं मिल सकती। सफलता का ये 3 आधार है। ठीक है, उसका आधार यदि कम है, सफलता को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले सत्य के मार्ग पे चलो, सत्य के साथ में जुड़े रहो, सत्य व्यक्ति के साथ में जुड़े हुए रहो। दूसरा, आपके उसके प्रति निष्ठावान होना चाहिए। निष्ठा यानी कि जिसके क्या बोलते हैं आजकल फिल्मों में डायलॉग होता है ना कि मैं बड़ा कट्टर ईमानदार हूँ, ये उर्दू भाषा में, फारसी भाषा में सब बोलते हैं। तो जो ईमानदार है उसको संस्कृत में निष्ठापरता बोलते हैं। यदि आपके भीतर निष्ठावान नहीं है, आप निष्ठापरता नहीं है आपके भीतर, तो फिर आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। और निष्ठावान खाली अकेला होने से नहीं होगा, आपके उसके प्रति कर्तव्य परायणता भी होना चाहिए। तो बिना कर्तव्य परायणता से आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए बृहस्पति जी ने अपने बृहस्पति स्मृति में कहा है कि आत्मवान राजा है, जो अपने आत्मा का ही कल्याण करने को प्रयास करता है, जो अपने आत्मा के ऊपर जीत प्राप्त करता है, वही जो है राजा होने का मूल जो है वो अधिकारी है, ऐसा बोला जाता है। क्योंकि दूसरे के ऊपर शासन करने से पहले, दूसरे के ऊपर अधिकार जमाने से पहले अपने मन के ऊपर शासन करना जरूरी है। अपने मन के ऊपर अधिकार करना परम आवश्यक है, नहीं तो फिर उसका जो है उल्टा परिणाम देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी उसको अगला सूत्र के और बढ़ते हैं। तो अगला सूत्र में महर्षि बोल रहा हूँ, कौटिल्य जी क्या बोलते हैं? जितात्मा सर्वार्थ संयुज्यता, ये उसका मतलब अर्थ है, मतलब ये सूत्र है। तो जितात्मा सर्वार्थ संयुज्यता का अर्थ क्या है? जो जितात्मा व्यक्ति है, जितात्मा अर्थात जिसने अपने मन और अपने इंद्रियों को जीत लिया, अपने आत्मा के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, वो जो है सर्वार्थ है। सर्वार्थ अर्थात सभी पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि जितने भी प्रकार जो पुरुषार्थ चतुष्टय है, उन सभी चतुष्टय पुरुषार्थ के ऊपर वो जो है संयुज्यते, अर्थात तो उससे सिद्ध संपन्न हो जाता है, उससे सफलता प्राप्त होता है। अर्थात उसे धर्म से भी प्राप्त होगी सफलता, अर्थ में भी सफलता प्राप्त होगी, काम यानी कि अपने सारे कर्तव्य का परायणता उसे, वो सारे कर्तव्य उससे पूरा हो जाएगा, मोक्ष उसे ऐसे ही मिल जाएगा। ठीक है, यदि हम चारों पुरुषार्थ का गूढ़ रहस्य यदि समझने का प्रयास करें, तो उसको उपनिषद के आधार पर देखते हैं। तो उसी कठोपनिषद में हम लेते हैं प्रथम अनुवाद को। तो वहां पे बोलते हैं यश ज्ञानवान भवति, यश ज्ञानवान भवति, अर्थात जिसने अपने मन इंद्रियों को मतलब जीत लिया है, वास्तव में वही ज्ञान को प्राप्त करता है, अर्थात वही सर्वार्थ को, सिद्धि को प्राप्त करता है। ठीक है, और भगवत गीता में भी देखेंगे सांख्य योग जो दूसरा अध्याय है, भगवान श्री कृष्ण ने भी वहां पे कहा है कि अपने मन को बस में करो, मन अपने काबू में रखो, अपने इंद्रियों के ऊपर काबू में रखो। और ये जो तुम बहकावे में आ गए हो, ये मेरा गुरु है, ये मेरा पितामह है, ये मेरे भाई है, ये मेरे बंधु है, ये मेरे जीजा है, ये मतलब मेरे रिश्तेदार है,
तो इन जो अपने भावनाओं के सागर में तुम लहरें में गोता लगा रहे हो, इन भावना के समुद्र से तुम बाहर निकलो, यहाँ से उभरो, यहाँ से निकलो, बाहर निकलो और अपने अपने विचारों को दूरदृष्टि दे करके देखो कि वास्तव में क्या है सत्य। तब जाकर के जो है तुम्हारे कर्तव्य परायणता का तुम्हें बोध होगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तभी तुम्हें समझ होगी। परंतु तुम तो मोह में प्रवेश हो रहे हो, जो मोह में प्रवेश हो जाते तो ये तो अज्ञान का ही मूल कारण है। और इससे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार और इसी से जितने सारे तुम्हारे जीवन में दुख, कष्ट, व्याधि ये सब आ जाएगा। तो इससे फिर तुम्हारे जीवन में क्या रह जाएगा? फिर जो ये जो जीवन है, मनुष्य जीवन, ये तो निरर्थक हो जाएगा, तो व्यर्थ हो जाएगा। यदि हम पतंजलि महर्षि के रहते हुए योग दर्शन में देखेंगे तो उन्होंने प्रथम प्रकरण में क्या बोले हैं? बोले कि वशीकार सज्ञ वैराग्यम, अर्थात जिसने अपने मन को वश में नहीं किया, फिर उसका वैराग्यता को प्राप्त करने में भी क्या है? कुछ नहीं है। मतलब जैसे कोई जाते हैं शमशान में, अपने पिता को, माता को, भाई को या किसी बुजुर्ग को, अपने अड़ोस पड़ोस को, किसी को शमशान में जाते हैं अंत्येष्टि क्रिया करने के लिए, अंतिम संस्कार में जाते हैं। तो वहाँ अंतिम संस्कार में जब जाते हैं, देखते हैं वहां पे लोग बड़े चर्चा करते हैं कि कितना सुंदर था, कितना बलवान था, कितना पैसा कमा रहा था, कैसा था, क्या था, बहुत अच्छा था। देखो ये इसका कुछ नहीं है, इसको 4 लोगों ने कंधे में ला करके इसको यहाँ पटक दिया, अग्नि में सारा उसका शरीर जल गया। कुछ नहीं है मनुष्य जीवन में, सब लोग ऐसे ही, सबकी अंतिम यात्रा यही है, सब धन संपत्ति कुछ नहीं है, माता पिता, भाई बहन, पत्नी, पुत्र, कन्या कुछ नहीं है, सब मोह माया है। जब इस प्रकार से वहां पे शमशान में बातें होती है 5-6 घंटे तक रहकर रहने के बाद में, उसके मन में कुछ क्षण के लिए उसको शमशान वैराग्य की उत्पन्न हो जाती है उसके मन में। तो ये जो शमशान वैराग्य की उत्पत्ति हो जाती है, तो पतंजलि महर्षि ने इसी के विषय में बोला है कि वशीकार संज्ञा वैराग्यम। वास्तव में जो शमशान वैराग्य वो कुछ क्षण के लिए है, उससे आपको कभी भी आत्मा का कल्याण नहीं कराएगा। तो वास्तव में वैराग्य क्या है? जब आप अपने मन के ऊपर, अपने आत्मा को ऊपर जब वशीभूत करेंगे, उसके ऊपर विजय प्राप्त करेंगे या उसे अपने नियंत्रण में लेंगे, वास्तव में वही वैराग्य सिद्ध होगा और उसी सिद्ध वैराग्य से आपको सिद्धि मिलेगी, यानी कि सफलता मिलेगी। यदि हम महर्षि कपिल महामुनि के रचित सांख्य दर्शन में देखते हैं तो सांख्य दर्शन में भी उन्होंने यही कहा है कि जो जिसका विवेक युक्त अनुभव युक्त ज्ञान और विवेक पूर्ण ज्ञान, ये दोनों का जब समावेश हो जाता है तो व्यक्ति जो है बंधन से मुक्त हो जाता है। ये महर्षि कपिल जी ने देवहूति को माता को कहते हैं और यही बात श्रीमद् भागवत महापुराण में भी ये बोला गया है। यदि हम मनुस्मृति में भी देखेंगे तो मनुस्मृति में भी दूसरे अध्याय में, जहाँ पर ब्रह्मचर्य आश्रम वालों के लिए बहुत सारे नियम बताया गया है कि जो विद्यार्थी है, विद्यार्थिनी है, उनके लिए क्या क्या नियम होना चाहिए, क्या अनुशासन होना चाहिए, उनके विषय में जो बताया गया है दूसरे अध्याय में। तो वहां पर उन्होंने सबसे पहले कहा कि अपने इंद्रियों के ऊपर, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय को जो है उसका निग्रह करना चाहिए, मन को अपने वशीभूत रख करके अपना कार्य को आगे बढ़ना चाहिए। उसमें बहुत अच्छे से बताया है। यदि हम श्रीमद् भागवत महापुराण यदि देखते हैं तो चतुर्थ स्कंध में वैराग्य के विषय में बहुत अच्छा बताया है और श्रीमद् भागवत महापुराण में 3 बातें आपको बहुत अच्छे से मिलेगा, एक ज्ञान, दूसरा भक्ति, तीसरा वैराग्य। ये तीनों का वहां पे समाहार है, समागम है, समावेश है। ठीक है, तो अकेला श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ने से मन में वैराग्य की प्राप्ति होती है, अनुभव युक्त ज्ञान की भी प्राप्ति होती है और भगवान परमात्मा परमेश्वर के प्रति जो है अचल भक्ति उनके श्री चरणों में या उनके प्रति जो है अचल भक्ति जो है निश्चल भक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण सभी को पाठ करना चाहिए। यदि हम इसको आयुर्वेद के आधार पर इसको समझना प्रयास करेंगे, सरल संहिता के आधार पर, तो वहां पर एक ही बात कहा है सूत्र स्थान में, आत्म इंद्रिय मन संयम, अर्थात यदि आप उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आपके मन में दीर्घायु प्राप्ति की अभिलाषा है, यदि आप सुख के काम है यानी कि सुख की इच्छा है, तो केवल आप एक ही काम करो, अपने मन के ऊपर संयम करो और अपने आत्मा इंद्रिय के ऊपर जो है अंकुश लगाओ, अपने आत्मा के कल्याण के प्रति विचार करो। और इसी को दे कौटिल्य अर्थशास्त्र में जितात्मा सर्वार्थ संयोज्यता, इसी बात को लेकर के कहा है। यदि हम इसका निष्कर्ष मतलब निकाला जाए तो केवल एक ही है कि हम अपने आत्मबोध से, सत्यबोध से, चित्रवृत्ति निरोध से जो है हम इसमें कर सकते हैं। और इसके लिए मुख्य रूप से क्या है, तो बृहस्पति स्मृति में इसके विषय में एक बात कहा है कि गुणवत्तो राज्यम, अर्थात जो गुणवान व्यक्ति होते हैं, जो गुणी होते हैं, वास्तव में अधिकार उन्हीं को मिलना चाहिए, किसी अन्य को नहीं।
जिसमें गुण नहीं हो उसको किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं देना चाहिए। ये बृहस्पति स्मृति में देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने ये कहा है। और इसका रहस्य हम समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा। क्योंकि जो मन के ऊपर जिसका काबू होगा, ठीक है, वो नीति को, अनुशासन को मानेगा और स्वयं पालन करेगा, दूसरे को भी वो मतलब प्रेरित करेगा कि मैं भी अनुशासन का पालन कर रहा हूँ और तुम भी जो है अनुशासन का पालन करो। अपने ऊपर वो विजय प्राप्त करेगा तो दूसरे के ऊपर भी अपने अपने विजय प्राप्त कर लेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो उसे ऐश्वर्य सिद्धि जो है उसे अपने अपने ऐसे ही मिल जाएगी, ठीक है। और केवल वेतन के लिए और उत्कोच के आधार पर केवल भोजन के लिए मतलब कुछ मिल जाए, बस बोलते हैं ना कि पापी पेट का सवाल है, केवल पेट पालने के लिए भोजन, दोनों वक्त के केवल मतलब भोजन के लिए, या तो खाली कपड़े, रोटी कपड़ा मकान की जो बातें करते हैं, उन बातें करने वालों को कभी भी कोई अधिकार नहीं देना चाहिए, ये बृहस्पति जी ने कहा है। इसीलिए उन्होंने बोला है कि गुणवत्तो राज्यम, अर्थात जो अयोग्य है, जिसके भीतर कोई गुण नहीं है, उसको किसी भी प्रकार की कोई अधिकार नहीं देना चाहिए। यदि हम इसको चरक संहिता के आधार पर बोले, मतलब समझने का प्रयास करें, तो उन्होंने एक सूत्र स्थान में बहुत अच्छा रहस्य बताया है, ठीक है। मैं चरक संहिता का बार बार इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि कोई ये ना सोचे कि मैं राजनीति कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि चरक संहिता आयुर्वेद शास्त्र है, वो बिल्कुल सटीक है और निर्भुल है, उसमें कोई मतलब एक भी गलती नहीं है, एक भी त्रुटि नहीं है, वो त्रुटि विहीन है चरक संहिता, ठीक है। तो चरक संहिता में एक बात बोला गया है कि आचार और रसायन युक्त होना चाहिए सभी को, अर्थात आचार यानी कि सदव्यवहार, सभी के भीतर जो है सदव्यवहार होना चाहिए। मान ले आप कितनी भी भगवान की भक्ति करते हो, कितना भी दान पुण्य करते हो, कितना भी आप नाम जप करते हो, यहाँ तक कि आप कोई विष्णु सहस्त्र नाम भी जप करते हो या कोई तपस्या भी करते हो, ठीक है। यदि आपके भीतर सदाचार नहीं है, यदि आप सदाचार विहीन है, तो फिर आप अल्पायु है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, चरक जी ने बोला है। तो सदाचार के विषय में फिर वहां पे सूत्र स्थान में बहुत सारे रहस्य बताए हैं सदाचार के लिए। कभी आयुर्वेद के विषय में चर्चा करेंगे तो उस विषय में चर्चा करेंगे, अभी यहाँ पे वो बात नहीं है, इसलिए हम उसको यहाँ पे नहीं उच्चारण मतलब उसका बात चर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मुख्य यदि मोटा मोटी हम यदि बोलना चाहे तो उसको आप इतना मान लीजिए कि आपके भीतर किसी भी प्रकार का विकार ना हो, आपका जो विचार है वो सत्व गुण से बुद्धि करने वाला हो, दोषों का संतुलन करने वाला हो, अपने इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करने वाला हो, जैसे पतंजलि जी ने बोला कि चित्त वृत्ति निरोध हो, वो होना चाहिए। तो उसके लिए जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है, यदि चरक संहिता के आचार सदाचार जो विधान, जो सदाचार जो विधि है, यदि हम उसके आधार पर देखेंगे तो उन्होंने धर्म अर्थ काम मोक्ष का 4 अर्थ बताया है चरक संहिता में, चरक जी ने। तो धर्म का अर्थ बताया है स्पष्टता, जिसके भीतर स्पष्टता नहीं है वो कितना भी छाती पीटे कि मैं धर्मात्मा हूँ, तो चरक जी ने बोला है वो धर्मात्मा नहीं है, ठीक है। मैं सूत्र बता रहा हूँ, स्पष्टता यानी कि जिसके आचरण में स्पष्टता हो, जो बातें स्पष्ट करता हो, जिसका व्यवहार स्पष्ट पूर्ण हो, स्पष्टता से युक्त हो, जिसका विचार भी स्पष्टता हो, आचार भी स्पष्टता से हो, तो वो धर्म का पालन करता है, ऐसा समझना चाहिए। अर्थ, जिसका बुद्धि स्थिर है वही अर्थ की प्राप्ति उसको होती है, अर्थ उसे ही प्राप्त होता है। जिसका बुद्धि स्थिर नहीं है उसे कभी भी अर्थ प्राप्ति नहीं होता। काम अर्थात जो संयमित आनंद में जीता है, यहाँ पर सुख खुशी या सुख खुशी और क्या होता है, सुख और खुशी भी होता है। तो सुख और खुशी की यहाँ पे बात नहीं किया गया, यहाँ पे आनंद की बात किया चरक जी ने, ठीक है। और जो संयमित आनंद, आनंद में नहीं कि मतलब केवल आनंद में ही जीता रहे, आनंद में जीता रहे, संयमित आनंद, अपने मन को अपने इंद्रियों को संयमित करके जो आनंद में जीता है, वास्तव में वो काम उसे प्राप्त है, वो काम में जी रहा है, कामना में नहीं जी रहा। और मोक्ष यानी कि जिसे अपने अंतर में शांति मिल गया, वास्तव जो मोक्ष है वही मोक्ष है, ऐसा चरक जी ने अपने सूत्र स्थान में बताया गया है। अभी इसका अगला सूत्र की ओर हम जाते हैं, ठीक है। तो उसका अगला सूत्र है अर्थ संपद प्रकृति संपदम करोति। इसका तो बड़ा गहरी इसमें मतलब रहस्य होगा, फिर भी हम इसका मतलब आपको बताने का प्रयास करेंगे। अर्थ संपद प्रकृति संपदम करोति, अर्थात अर्थ संपद यानी कि जो आपको मालूम है कि जब हम प्रथम भाग में जब हमने
आलोचना किए थे। तो एक राजा के या एक व्यक्ति के कितने अंग होते हैं? किसी को याद है, स्मरण है या भूल गए हैं? एक राजा के कितने अंग है या सभी व्यक्ति के कितने अंग होते हैं? आठ है ना गुरुदेव? जी। तो जो 8 अंग है, उन 8 अंग में से, ठीक है, मान लीजिए कि आपको पहले अंग है तो अर्थ संपदम प्रकृति संपदम करोति, इसका अर्थ है कि जितने सारे जो हमारे मतलब स्वयं एक हम एक संपद है, यानी कि हम मतलब एक अंग स्वयं है राजा, और उसके बाद में जो अन्य 7 अंग है, ठीक है, उन सभी 7 अंगों को प्रकृति बोला गया है। ठीक है, यदि हम इसके अनेक अनेक अर्थ हो सकते हैं होटल अर्थशास्त्र के, यदि हम राजनीति के आधार पर लेंगे या तो वैश्विक समाज के आधार पर लेंगे, तो प्रकृति यानी कि कोई कोई कहते हैं पहाड़ पर्वत नदी झरना जंगल समुन्द्र, ये पेड़ पौधे आदि, ये प्रकृति है। कोई कहते हैं प्रकृति यानी कि जो 5 महाभूतों से जो भी से मतलब युक्त है वो प्रकृति है, कोई कहते हैं। परंतु यदि अर्थशास्त्र के आधार पर हम प्रकृति का अर्थ करते हैं तो स्वयं जो एक अंग है उसको छोड़ करके बाकी जो 7 है, 7 अंग, वो प्रकृति है, ऐसा बोला जाता है। और यदि हम आयुर्वेद के आधार पर यदि हम समझने का प्रयास करें तो आयुर्वेद भी अष्टांग है, आप लोग को मालूम है अष्टांग आयुर्वेद कहा जाता है। तो आयुर्वेद भी मतलब अष्टांग है, यदि वैद्य को उसमें एक अंग मतलब समझ करके ले लिया जाए, निकाल लिया जाए, तो अन्य जो 7 अंग रहे वो सबके सब प्रकृति है, ऐसा समझना चाहिए मुख्य रूप से। तो अर्थ संपत्ति यानी कि धन संपत्ति या संसाधन या जितने सारे जो वित्तीय शक्ति है उसको समझना चाहिए। तो प्रकृति संपत्ति यानी कि जितने सारे जो व्यवस्था है या जितने सारे जो अंग है, जो 7 अंग, उन सभी के जो व्यवस्था के जो समृद्धि के लिए जो व्यवस्था बनाई जाती है उनको प्रकृति संपद मतलब समझना चाहिए। अर्थात यदि आपका संसाधन आपके पास है, यदि आपके पास धन है, वित्तीय शक्ति है, आपके पास धन संपत्ति है, आपके पास जो 7 अंगों को चलाने के लिए व्यवस्था के लिए समृद्धि के लिए जो व्यवस्था के लिए आवश्यकता है वो उन्नति करती है, नहीं तो वहां पे नहीं कर सकती। यदि हम उसको राजनीति के आधार पर समझने का प्रयास करें तो राजा जो है अपने राजकोष के माध्यम से धन संपत्ति के माध्यम से जो अन्य 7 अंग है, जैसे मंत्री है, कर्मचारी आदि है, या तो उसका मतलब दुर्ग है, बंधु है, सेनानी है, युद्ध सामग्री है, अस्त्र शस्त्र है ना, तो इन सभी का जो 7 अंगों का उसका बड़े से जो है व्यवस्था करके वो चलेगा। यदि उसके पास में संसाधन नहीं है, ठीक है, तो वो मतलब धन संपत्ति नहीं है, फिर ये 7 अंगों को कैसे संभालेगा राजा? नहीं संभाल सकता। ठीक उसी तरह यहाँ पे अर्थ संपत्ति वैद्य, यदि हम आयुर्वेद के आधार पर इसको समझने का प्रयास करें तो मान लीजिए कोई वैद्य है तो उसके पास में अर्थ संपत्ति यानी कि आयुर्वेद की औषधि, मतलब जितने सारे जो औषधियां हैं वो उसका अर्थ संपत्ति है। तो अर्थ संपत्ति प्रकृति संपदम करोति, उसी औषधियों के माध्यम से ही उसका जो अन्य जो 7 अंग है उसका जो है उन्नति होगा, इसका जो है व्यवस्था के उन्नति के और जो है व्यवस्था के लिए वो कर सकता है। यदि वैद्य के पास में यदि औषधि का समाहार नहीं है, यदि उसके पास गच्छित नहीं है, तो कुछ नहीं है, तो वो कैसे चिकित्सा को आगे बढ़ा सकता है? उसके 7 अंग कैसे समृद्धि के लिए व्यवस्था को वो कर सकता है? नहीं कर सकता। ठीक उसी तरह मान लीजिए कोई दुकानदार है, कोई व्यापारी है, तो उसके लिए सबसे पहले जो द्रव्य आवश्यक है, जैसे मतलब मान लीजिए कोई नाई का दुकान है तो उसके पास यदि कातर और खुर नहीं है तो वो फिर कैसे बाल काटेगा, कैसे नाखून काटेगा, कैसे करेगा? वो नहीं हो सकता। तो उसके लिए वो धन संपत्ति है, अर्थ संपत्ति है। तो अपने अपने आधार पर जो है अर्थ संपत्ति की व्यवस्था उसी प्रकार से समझना चाहिए। यदि हम महाभारत के आधार पर देखेंगे तो महाभारत में इसमें शांति पर्व में बहुत अच्छे से इसके बारे में बताया है कि वहां पे पितामह भीष्म जी ने ये धर्मराज युधिष्ठिर को ये कहते हुए समझाया है कि अर्थ संपत्ति यदि तुम्हारे पास नहीं होगा, यदि तुम तो प्रजा वर्ग को कैसे तुम संभालोगे, प्रजाओं को फिर कैसे कुशल संपादन करोगे, और कुशल संपादन करने के लिए सहायता फिर कौन होगा?
तो वहां पर जो है केवल अर्थ संपद ही होगा। इसलिए चाहे कोई भी हो, चाहे कोई वैद्य हो, कोई दुकानदार हो, कोई व्यापारी हो, कोई शासक हो, तो जो अपने 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 क्षेत्र में हो, वहां वहां अर्थ संपद अपने अपने हिसाब से उसका अर्थ निकालना चाहिए। यदि हम उसको आंतरिक या आध्यात्मिक के आधार पर देखें, कोई साधक है या कोई मंत्र जप कर रहा है या कोई अ, कोई कथा कर रहा है या कोई तपस्या कर रहा है, तो उसका अर्थ संपद क्या होगा? तो उसका अर्थ संपद जो है ना, आंतरिक शक्ति होगा, ऊर्जा होगा, ओज होगा, और जो आध्यात्म ज्ञान है वो उसका अर्थ संपद होगा। तो जिसके कारण जो प्रकृति संपत्ति यानी कि उसका शरीर, उसका मन, उसका इंद्रिय, उसका जो ओज है, ऊर्जा, वो सब जो है उसका बढ़ेगा, जिसके कारण उसके आगे चल करके वो सिद्धि को प्राप्त करेगा। इसका मुख्य रूप से यदि हम सप्तांग का यदि गूढ़ रहस्य यदि समझने का प्रयास करें, तो शुक्र नीति में इसके विषय में बहुत अच्छे से बताया है। उसका मतलब नेतृत्व और सहायक, या उसका जो शासन अनुशासन जो गण है, या उसका जो क्षेत्र है, उसके जो सुरक्षा के लिए जो चाहिए, उसके लिए जो कार्य के लिए जो शक्ति चाहिए, जो बल चाहिए, जो सहयोगी चाहिए, जो मित्र चाहिए, वो केवल कोष से ही संभव हो सकता है। कोष यदि मजबूत है, दृढ़ है, तो उसका जो सप्तांग है वो दृढ़ रहेगा। यदि हम उसका आयुर्वेद के आधार पर हम उसको समझने का प्रयास करें, तो ऐसा होगा कि जो राजा है वो वैद्य है, ऐसा समझ लो, और उसके जो मतलब मंत्री है, उसकी आत्मा है या चेतना है, ठीक है, वैद्य का जो चेतना शक्ति है, और उसके जो अमात्य गण है वो उसका बुद्धि है, उसके जो प्रजा वर्ग है वो उसका शरीर है, ठीक है, रोगी का शरीर, उसका जो दुर्ग है, उसको रोग प्रतिरोधक शक्ति जो बढ़ाने वाले जो कुछ औषधियां देते हैं वो है। और यदि उसका कोष यदि समझा जाए, राजा का जैसे कोष होता है, भंडार होता है, तो यहाँ पर जो है वो धातु बढ़ाने, धातु यदि रोगी का धातु बढ़ाते हैं, वो जो बढ़ाते हैं, ऊर्जा बढ़ाते हैं, तो उसके लिए वैद्य के जो है, वैद्य के लिए वो राजकोष के समान है। तो राजा के पास जैसे सेना होता है, चतुरंगिणी सेना होती है, पदातिक, अश्वारोही, गजारोही, रथारोही, ऐसे चतुरंगिणी सेना होती है। तो रोगी का 10 के 10 इंद्रिय बलवान हो, तो इसके लिए वैद्य के लिए चतुरंगिणी सेना है, ऐसा समझना चाहिए। जिस प्रकार से राजा के मित्र वर्ग होते हैं, तो वैद्य जो है रोगियों को लेकर के एक चर्चा करते रहे बीच बीच में, आयुर्वेद के विषय को लेकर के, रोग न हो उसके विषय में लेकर के वो संभाषा करता रहे, तो उसी से जो है उसी को मतलब जो है मित्र समझना चाहिए। इस प्रकार से जो है चरक संहिता में, सूत्र स्थान में, और इसी बात को सूत्र संहिता में भी सूत्र स्थान में बहुत अच्छे से बताया है। तो ये था कुछ आपको। हाँ, यदि आपको और अच्छे से समझना है वैद्य के विषय में, तो आप चरक संहिता का सूत्र स्थान, सूत्र संहिता का सूत्र स्थान और अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय, उनके सूत्र स्थान को अच्छे से पढ़िए, तो आपको समझ में आ जाएगा। और कौटिल्य अर्थशास्त्र का सारा रहस्य भी उसमें आपको मिलेगा। तो ये मैंने आज तो आज जो है आपको यही तक मतलब जो है मैं चर्चा करता हूँ, और यहीं पर जो है इसको विराम की ओर जाते हैं। इसका जो चौथा भाग है हम कल करेंगे। यदि किसी का मन में कोई कोई संदेह हो, कोई संकोच हो, तो कह सकते हैं, या तो फिर शांति पाठ की ओर हम अग्रसर होते हैं। ठीक है, तो दीपक जी शांति पाठ करते हुए विराम, चर्चा को विराम की ओर आगे बढ़ाएं। जी गुरुदेव। जी, श्री गुरुदेव को प्रणाम, चरण बंदन। और आप सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। इसी तरह से जुड़े और औरों को भी लाइए, अधिक से अधिक लोगों को लाइए, ताकि ये अभियान है और विस्तार रूप ले। तभी जो गुरुदेव का स्वप्न है कि आयुर्वेद की ध्वजा भारतवर्ष में फैले, और जो ऋषियों का ज्ञान और जो अतुलनीय ज्ञान है आचार्यों का, ऋषियों का, गुरुजनों का, वो सब तक पहुंचे। और जो हमारा ध्येय है पुरुषार्थ चतुष्ट है, वो हम सबको प्राप्त हो गुरुदेव की कृपा से। तो आप सबसे भी निवेदन है कि गुरुदेव से अधिक लोगों को जोड़िए, और ताकि ये अभियान गति पकड़े। तो हम सभी आइए शांति पाठ करके सत्र का समापन करते हैं। ओम
स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। सभी को राम राम। जय धन्वंतरी। जय गुरुदेव। जी गुरुदेव। जी, आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अगले चर्चा तक आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, भगवान परमात्मा से यही कहते हुए आप सभी से विदा लेते हैं, चर्चा को विराम देते हैं। राम राम, शुभ रात्रि।